तो हमारे प्यारे प्यारे भाइयों दोस्तों चिलबला, कैसे हो? कैसे मर्दबा? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई और लड़ाई में दोनों में चला के बिजी होंगे। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 सीरीज का बहुत अच्छे से खत्म कर लिया था। ठीक है, आज से उसी तरह हम लोग चैप्टर 2 है स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ बता देना चाहते हैं कि जो चैप्टर 1 में का उत्तल दर्पण, लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र और आई बराबर टू जो दोनों चीज करने वाला है, वो वीडियो को हम पहले अपलोड कर रहे थे, लेकिन वो मेरा वीडियो जो अपलोड नहीं ले रहा था इसके कारण, जिसे हम अपलोड नहीं कर पाए। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करेंगे, आपसे कहेंगे कि आप दूसरे से किसी से देख लीजिएगा। आई बराबर टू है और ए बटा बी प्लस जो सिद्ध करना और तीन फॉर्मूला होता है उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा पता नहीं यूट्यूब पे क्यों अपलोड ही नहीं रहा था। वीडियो शूट किया और अपलोड कर रहे थे, अपलोड नहीं हुआ था। और फिर जस्ट उसके बाद हम 2-3 दिन से बहुत ज्यादा बीमार थे, तो इसलिए जो वीडियो है आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब चिंता मत कीजिए, अब आपको रेगुलर वीडियो जो है वो मिलेगी। और आज जो हम लोग हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का 3 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन और मानव चित्र, मानव नेत्र, क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चन भर भर के आता है एग्जाम में। तो आज हम लोग उसी से एक वीडियो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, यानी चैप्टर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने पढ़ाई और लड़ाई में दोनों में बिजी होंगे, लेकिन हम लोग पढ़ाई और लड़ाई दोनों करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए अच्छी क्लास को। तो एक बार सब देखें, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ऑल क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज के लोग क्लास करते हैं इसे शुरू। ठीक है, शुरू कहते तो बोलता है नहीं रहे, बोलो सब आज क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। चलिए, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसका नाम है पार्ट फिजिक्स का 2। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, लिख लेंगे उसमें, प्रकाश प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन है, परावर्तन तो खत्म हो गया। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो सर आप लोग कॉलम कॉपी ले बैठिएगा, मेरे साथ नहीं चलेगा। ठीक है, जिससे आपको बाद में नोट्स बनाने का झंझट नहीं बचेगा, अभी खत्म कर देंगे। ठीक है, और जहां पे समझ देना है वहां पे पूछिएगा, ये नहीं कि बाद में पूछेंगे तो बाद में का बाद में रह जाएगा। जहां पे नहीं समझेगा वहां पे पूछिएगा, कमेंट में आंसर धड़ाड़ा के मारिएगा, तड़ाड़ा के मारिएगा, लुलु को मारिएगा, सब बताएंगे आपको। ठीक है, हो 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 2 मिनट का समय दीजिए हमें, बस 2 मिनट क्या है। प्रकाश का अपवर्तन, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? तो वो है प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, आपने चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया था कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, मदद प्रदान करती है, नहीं जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब जो स्पष्ट बात है यही है कि प्रकाश क्या है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप हमें देख रहे हैं किस कारण से? प्रकाश के कारण से। तो अगर हम सारे बॉल बंद कर देंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो बस प्रकाश क्या है समझ लेते पहले। आज हम समझेंगे कि अपवर्तन क्या है। ठीक है, अपवर्तन क्या है? तो चलिए, पहला क्वेश्चन अपने कॉपी में एकदम बंदूक में लगा कर दागेंगे। या पहला क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? क्या है? बोलिए बोलिए, सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये प्रकाश का अपवर्तन जो है, वो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो पहले इसको बहुत बारीकी समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार दे चुका है। लिखेंगे दम देहाती गंवार भाषा, दम लो देहाती हो गंवार है, दम लिखेंगे लो देहाती। लिखेंगे जब 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 प्रकाश जब प्रकाश एक माध्यम से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश दूसरे माध्यम में प्रवेश प्रवेश करती है, तो उसके दिशा में
तो उसके दिशा में होने वाले होने वाले होने वाले परिवर्तन होने वाले परिवर्तन को होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का प्रकाश का अप, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी देखिए, जब कि प्रकाश आ रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जैसे ही प्रवेश करेगी तो उसकी दिशा में जो बदलाव होगा उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए इसको चित्र के माध्यम समझते हैं, चरित्र के माध्यम से। चलिए हाइए को ले लीजिए, मान लीजिए नहीं खड़ा बनाइए थोड़ा सा, इसके बीच में क्या दीजिएगा, वो क्या, तो ये गिर गया अभिलंब। एक और अभिलंब डाल दीजिए यहाँ पे, ये क्या हो गया, अभिलंब। जो अभिलंब है और जो ये है ना, ये है आपका कांच का आयताकार, कांच का आयताकार स्लेब। यानी एक कांच है जो आयताकार का है, आयताकार कांच का एक टुकड़ा है, तो समझ लीजिए बस, काम खत्म। अब आगे आते हैं, एक चुलबुला नाम का बहुत लड़का बदमाश था। उन्होंने क्या, उसने यहाँ से एक प्रकाश भेजा। जब ये प्रकाश यहाँ से आई, आप स्केल से रख लीजिएगा, ठीक है। जब यहाँ से आई तो ये सीधा जाने के बजाय क्या हुई कि इस कोना पे मुड़ गई, और फिर इस कोना से सीधा जाने के बजाय हल्का सा टेढ़ा गुजर गई। हल्का सा क्या हो गई, टेढ़ा हो गई। देखिए आई ऐसे, तो इसको यहाँ से गुजरना चाहिए था ना, मगर ये हल्का आएगी और जैसे ही यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे हल्का टेढ़ा हो जाएगा। कोशिश बनाते हैं हम, यहाँ पे आई और यहाँ पे हल्का टेढ़ा होके यहाँ पे चली जाएगी। इसको हम सीधा खींचेगा स्केल से, यहाँ पे आएगी, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे घूम जाएगी। तो ऐसे तो जाना चाहिए था, मगर ये आई ऐसे और यहाँ से यहाँ पे जो मुड़ी गई है, इसी को बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तित हो गई मतलब कि मुड़ गई, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। तो देखिए जो पहले थे क्या किसमें थे, तो पहले, अच्छा जो प्रकाश आती है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये क्या बोलते हैं जी, आपतित किरण। और यहाँ पे क्या है, तो आपतित किरण जो है कहां से आ रही है, तो वायु से आ रही है। क्या है, वायु से। क्या कहां से आ रही है, तो वायु से, ठीक है। अब देखिए वायु से आ रही है, आप लोग इस स्लेब के बगल में कोर्स देकर लिखिएगा सघन। ये आगे पढ़ेंगे, अभी पहले इतना जान लीजिए। तो प्रकाश आई, अभिलंब था, हवा था, हवा एक माध्यम हो गया, ये कांच का स्लेब है, ये भी एक माध्यम हो गया। ये हवा एक अलग माध्यम हो गया, ये जो कांच का टुकड़ा है ये एक अलग माध्यम हो गया। जैसे ही प्रकाश हवा से कांच के टुकड़े में प्रवेश करती है, जैसे ही जो हवा है, जो प्रकाश की किरण है वायु से, हवा से जैसे ही दूसरे माध्यम में यानी कांच के टुकड़े में प्रवेश करती है, तो ये अपनी दिशा बदल लेती है, ये अपनी दिशा में बदल लेती है, जिसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, दैट इज खत्म। बोले समझ में आया, चलिए बात फिर समझ लीजिएगा दोबारा अच्छे से प्यार से लोगों ने, अरे दादा ये दादा समझ लो, अरे बबला प्रकाश आई, भाई हवा में रहे, हवा ऊपर कुछ है, हवा रहेला, फिर हवा बा तो ये माध्यम हो गई, हवा बिना माध्यम हो गई। जैसे ही प्रकाश आई शीशा में घुसल, शीशा का हो गई दूसरा माध्यम, जैसे ही में घुसल तो दिशा बदल गया। जब दिशा बदल गया तो करेक्ट कहा जाला प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दैट इज खत्म। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कह रहे चिट्टा बोलता है नहीं रे, बोलता क्या नहीं, क्या से है थाईलैंड से, कहा है तुम, बोलता है नहीं, बोलो सुनो यार। चलिए इसका नाम लिख लेंगे, इसका नाम है अभिलंब। क्या नाम है, इसका नाम लिख दिया विलंब। क्या है विलंब, विलंब देख लीजिए प्रकाश कैसे आई, इधर आई, इधर आई, गोरी तोरे चुनरी बा मार छोड़ी,
रोड पे चली कमाल चाल गई। ये प्रकाश जो है हवा से कमाल चाल में चलते हुए कहाँ से आ गई, तो शीशा में गुजरी। और जैसे ही उन्होंने कहा था कि जैसे ही प्रकाश आती है और अभिलंब के रूप बनती है, तो इसके बनने वाले कोण में बोलते हैं कोण आई। ठीक है, क्या बोलते हैं सर, यहाँ पे जो कोण वर्ग बोलेंगे कोण आई, तो यहाँ पर लिख लिया कोण आई। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही प्रकाश आती है कोण आई तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, अच्छा अच्छा बोल रहे नहीं रहे, कहाँ से है जी तुम, इंग्लैंड से कहा है, बोल रहे नहीं। यहाँ पे जो कोण आई है, जिसके सामने क्या होगा जी, तो वही कोण आर, हमने बहुत अच्छे चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, कोण आर। और देखिए, जो प्रकाश आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, भाई जो मतलब दिशा बदलती है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। और जो शीशा से बाहर निकलती है इसको बोलते हैं निर्वात किरण। क्या बोलते हैं जी, निर्वात किरण। बोल रहा है नहीं तू, निर्वात, अच्छा से कहते हैं इसको, निर्वात किरण। क्या है ये, बोल रहा है नहीं चलो। और यहाँ पे साइड में लिखेंगे कि जो कोण आई है, ये कोण आई का बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे आपतन कोण। और हम लोग बोले भैया क्या है, इसलिए पढ़ा रहे हैं भैया, ये भैया ये कोण आई है, क्या है कोण आई। और जो कोण आ रहा है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। वास्तविक में भैया कोई दिक्कत है भैया, बताइए भैया कोई दिक्कत है जी, कहे जी तो बोल रहे हैं ये रे, बोलो दिक्कत। प्रकाश आएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, इसकी दिशा बदलेगी, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। खत्म, कोई दिक्कत नहीं। सुन लो, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं जी। चले छाते तो जल्दी से जल्दी छाते तो नहीं, तो छाते था जल्दी जल्दी छाते। चलिए तो हम बना देते हैं, खाई नहीं सुती जी तुम दिखता है नहीं यार, दिखता पाई नहीं है, कॉपी करने नहीं बैठा है देखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए, आगे बाद में लिख कर रहिएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, आपके फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो भी जाओ तो बोलने का नहीं, पूछने का सीधा, हाँ भी जाओ यहाँ पे समझ नहीं आ जाओ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रुकिए 2 मिनट इंतजाम कर लीजिए। बोर्ड पता है बिना पानी के साफ ही नहीं होता है, इसीलिए इसको पानी पीना पड़ता है। कोई दिक्कत है जी, नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश से आपको तो समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको साफ करते हुए। एक बार लिखिए, एक बार मिटा दिए, एक बार लिखिए, एक बार मिटा दिए। क्या जिंदगी चल रही है यार। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं जी भैया, 1% दिक्कत नहीं। चलिए 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 अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स डाल के लिखेंगे। देखिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अरे यार जैसे आप लोगों ने कुछ अपने घर में देखा होगा, बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, बहुत बहुत बदमाश है, चिलबुला चिलबुला है, सब चिलबुला बदमाश है, चिलबुला सा बदमाश है। चलिए स्टार में लिखेंगे कैमरा, जिसे तुम उसका फोटो खींचता है, इसका प्राकृतिक क्या, गलत नहीं सोचने का, सोच गलत नहीं सोचने का। चलिए देखेंगे कैमरा, कैमरा खोमा सूक्ष्मदर्शी। भैया इस सूक्ष्मदर्शी क्या होता है रे, अरे भैया सूक्ष्मदर्शी क्या होता है जी, ये ना पता है। माइक्रोस्कोप और दूरबीन, दूरबीन दूरबीन कौन सा, दूर के आंखों के बगैर बीन से बोलते हैं दूरबीन। दूरबीन जो है ये कौन सा काम करता है, तो इस प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे
प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कोई हमें पूछेगा वास्तविक भूमिया बताइए करता है कि जब सूक्ष्म रश्मि और दूरबीन है वो प्रकाश के किस नियम से दूरबीन कैमरा किस तरह से काम करता है, तो किस नियम से, तो प्रकाश के अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन से जो है तो कैमरा का नहीं सुना है। आराम से बोलिए भैया, क्या बोलता है जी, अरे आराम से, बच्चा लोग नहीं समझाते हैं, बुलबुली है, चिड़िया है। देखिए है चिड़िया, या बस या चिड़िया, यह है चिड़िया, इसका नाम है चिड़िया, बहुत स्मार्ट है चिड़िया, या चिड़िया। चलो चिड़िया, तुम ही पढ़ो, प्रकाश से पढ़ो, तुम भी पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ो, इसका नाम है चिड़िया। चिड़िया ये आप लोग का दोस्त है, चिड़िया आप लोग का दोस्त है, ठीक है, चिड़िया आप लोग का दोस्त है। ये चिड़िया का वो होता है कि जो कैमरा है सुंदरती है और जो दूरबीन है ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत से कार्य करता है। तो जो कैमरा है और जो प्रकाश है और जो सिद्धांत है ऊपर का जो है क्या है, तो सब अपने अलग अलग प्रकाश के सिद्धांत से ही कार्य करते हैं, चाहे वो कैमरा हो, दूरबीन हो या माइक्रोस्कोप या सुंदरती हो, सब जो है प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत से ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए चिड़िया को भेजते हैं घर है, वरना बदमाशी करेगा तो पढ़ाई में डिस्टर्बिंग करेगा। जाओ तुम घरे जाओ, गया चिड़िया घर गया। अब लिखेंगे आगे इशारा कर सहज उत्तर तो नहीं रहे। अरे भैया, और एक और बात, अगर आपको पढ़ने में आनंद आ रही है, मजी आ रही है, मुझे में जिंदगी गुजर रही है, तो थोड़ा भी लाइक और कमेंट मारिए, तुम ततरा के सब्सक्राइब मारिए, तुम ततरा के, ठीक है, मारे के कैमरा में आपको जमाना खुद जाकर कर दो, मार दी सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। लिखेंगे अलग 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 माध्यम है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल चल चाल 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 अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। फिर लिखेंगे जब, अरे भैया देखो अच्छा से, जब जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो समय इसको खाना खिला दे, खाना खा लो बाबू, मुंह खोलो, लो खाओ या एक दो खाओ, अच्छा से खाओ और इन लोगों को ऐसे से पढ़ाओ कि इन लोग भी अच्छा से पढ़े और पढ़ के किसी गरीब को खाना खिलाए। ओके बाबू, चलिए बाबू। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो इसके तो इसके चाल में, तो इसके चाल में, तो इसके चाल में, इसके चाल में परिवर्तन, परिवर्तन के कारण, परिवर्तन परिवर्तन के कारण, अपवर्तन, परिवर्तन के कारण, अपवर्तन मतलब बदलती है, परिवर्तन के कारण क्रिया, अपवर्तन अहो अपवर्तन की क्रिया होती है। यानी हमने क्या जाना कि जो प्रकाश जो है अलग अलग माध्यम से चाल क्या होती है, अलग अलग। जैसे आप लोग समझाते हैं, हाईवे मिलेगा 50 की स्पीड, 60 70 80 भगा दीजिएगा बाइक को, टूटा फूटा रोड मिलेगा 20 25 20 25, वैसे इसका हाल है।
अगर माध्यम अलग मिला है, शीशा मिला कम चलेगा, निर्वात मिला और तेज चलेगा, पानी मिला कम चलेगा, निर्वात मिला बहुत तेज चलेगा। इसका भी वही हाल है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, अगर जब प्रकाश अलग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका चाल जो है क्या है, बदलता है। और जो चाल बदलता है उसी के कारण अपवर्तन की क्रिया होती है। चाल बदली अपवर्तन की क्रिया हुई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा साफ कर दें। तब एक बार अपने शीर्ष ले लीजिए, हम हट जाते हैं। या हट जाते हैं भैया, इसके ले लीजिए भैया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं भैया, सीधे चलते हैं भैया। यो, अब देखेंगे कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश चाल अलग अलग होती कैसा है। और बाप रे, अलग अलग होती है। हाँ, अच्छा, देख लेते हैं काहे होती है। चलिए एक बड़ा लिखेंगे, निर्वात। अभी कोई पूछा कि निर्वात कहते किसको है, तो बिना चप्पल ऐसी क्या बोलते हैं जी, बिना डंडे के मारेंगे पगला सबके। तो प्रकाश की चाल जो निर्वात होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आइए आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ लिया था कि जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन बबुआ वो तो खाली निर्वात में पढ़ लेगा, लेकिन ये में तू अलग अलग पढ़ो, चिंता नहीं करता रहा आगे वो। चलो आ जा क्वेश्चन में होते हैं। अब आ जाओ वायु में, कि जो प्रकाश की चाल है कि वायु में कितना चलेगी, तो वायु में चलेगी 2.28 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा तीसरा आता है हमारा जल यानी पानी। यह पानी ठंडा पानी हो रहा है, गर्म पानी, ठंडा पानी है, क्या पानी है। इसमें चलेगी 2×5×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। 6 नोट आते हैं जल में हो गया। आते हैं कांच में यानी शीशा में। कांच में इसमें कितना चलता है, इसमें चलता है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 5 में आता है, 5 में आता है हीरा। हीरा में चलता है 1.25×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा एक बात ऐसा ध्यान दीजिए, तो आपने निर्वात में देखा 3 चलता है, वायु में 2.8 चलता है, जल में 2.5 चलता है, कांच में 2 चलता है, लेकिन हीरा में 1.5 ही नहीं चलता है। इतना कम, इसमें सबसे कम तो हीरा में चल रहा है। प्रकाश चल हीरा में सबसे कम चल रही है। क्यों चल रही है बच्चों? और बच्चों प्यार करे बच्चों, तो ये हीरा में इसकी प्रकाश चल इतना कम काहे है, तो काहे है आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बताएंगे हम। याद रखेगा कि प्रकाश में जो प्रकाश चल है सबसे कम से चलती है, तो हीरा में सबसे ज्यादा निर्वात में। चलिए ठीक है, इसको ये कहते हैं। और हमने कुछ पहले लिखा था क्या, सघन माध्यम और अवयव माध्यम, जो हमने पढ़ा था वो बाद बताएंगे। चलिए अब उसको बोलते हैं कि सघन माध्यम क्या है। लिखेंगे सघन माध्यम और लिख के डैश देंगे सघन माध्यम। लिखेंगे वह माध्यम, ऐसा लगता है खराब हो गया जी। वह माध्यम जिसमें वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल यानी और सब माध्यमों और माध्यम की तुलना में, अरे यार, की तुलना में क्या होगी, अरे क्या हो, तब कभी एग्जाम का नंबर क्या आता है, तुलना में कम हो उसे, कम हो उसे, उसे सघन माध्यम, उसे सघन माध्यम कहते हैं।
सघन माध्यम कहते हैं। चलिए अब देखिए सघन माध्यम है क्या। तो मान लीजिए कि आईने में चल रहा है, क्या बोलते हैं सघन माध्यम। अच्छा एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। अच्छा पहले लिख लीजिए दूसरा, फिर समझाते हैं अच्छा से। विरत, अरे यार कुछ ज्यादा ही इंक हो गया इसमें। दूसरा लिखेंगे विरल माध्यम। विरल माध्यम जस्ट इसका उल्टा होगा। वह माध्यम, वह माध्यम जिसमें, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अन्य माध्यमों, अन्य माध्यमों, माध्यमों की तुलना में, की तुलना में, की तुलना में अधिक हो, तुलना में अधिक हो, उसे विरल माध्यम कहते हैं। उसे विरल माध्यम कहते हैं। देखिए समझ लीजिए, विरल माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अन्य माध्यमों की तुलना में अधिक हो, उसे विरल माध्यम कहते हैं। सरल माध्यम वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अन्य माध्यमों की तुलना में कम हो, उसे सरल माध्यम कहते हैं। और समझते हैं एग्जाम्पल से। हम आपको बोलेंगे बहुआ सुल्लू बोले तुमका निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर बोलेंगे भैया हीरा में कितनी होती है बच्चा, हीरा बच्चे, हीरा बच्चे इसमें होती है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वो आप वापस समझिए, इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा किसमें है, तो इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है, उसमें क्या है कम। ये दोनों माध्यम है, अलग अलग माध्यम है। तो इसमें प्रकाश की चाल क्या है ज्यादा, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं विरल माध्यम। तो हम पूछेंगे इन दोनों विरल माध्यम कौन है, तो इन दोनों का विरल माध्यम कौन सा है, तो निर्वात। निर्वात विरल माध्यम क्यों है, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल अधिक है। तो जिसमें भी प्रकाश की चाल अधिक होगी किसी दूसरे की अपेक्षा, उसको बोलेंगे निर्वात। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसको बोलेंगे विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसको बोलेंगे विरल माध्यम। अब पूछेंगे इन दोनों में सघन माध्यम कौन है, तो जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी, तो दोनों से कम किसमें है, तो हीरा में कम है। तो हीरा हमारा क्या हो जाएगा, हीरा हमारा हो जाएगा सघन माध्यम। हीरा हमारा क्या हो जाएगा जी, तो हीरा हो जाएगा हमारा सघन माध्यम। हीरा हमारा क्या हो जाएगा, तो हीरा हमारा हो जाएगा सघन माध्यम, और जो निर्वात हमारा हो जाएगा विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, और विरल माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत जी, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आसान समझ नहीं है यार, ये तो बचवा का है जी, तो बचवा क्लास का पहला का है, वो समझ नहीं आया। अगर अगर समझ में आया होगा, कसम खुदा की समझ में आया होगा, तो आप लोग एक प्यारा सा लाइक एंड कमेंट, एक थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। आप हमें कितना देते चाहिएगा, और क्या बोलते हैं वो, कितना देना चाहिएगा कि आप समझ में आया कि नहीं। और मतलब बहुत सारे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए हमको। चलिए 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 चलिए, पहले आप इसका नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हट जाते हैं साइड में। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हो गया। तो एक छोटा सा पहले लाइन सुन लेते हैं, फिर आगे पढ़ा जाएगा कि संघर्ष की घड़ी है इसलिए मौन है हम, कि अभी संघर्ष की घड़ी चल रही है इसलिए मौन है हम, हमारी सफलता ही बता देगी कि कौन है हम। ठीक, चलिए सफलता ही बता देगी कि कौन है हम। एक बार फिर दोबारा, कि संघर्ष की घड़ी चल रही है इसीलिए मौन है हम, कि संघर्ष की घड़ी चल रही है इसीलिए मौन है हम, हमारी सफलता ही बता देगी कि कौन है हम। ठीक है, एक और बात देखिए, और इसमें एक करते हैं फिर आगे बढ़ते चलिए। एक और बात, जितने लोग इसमें एडिटर होंगे, जो वीडियो एडिट करते होंगे, वो इसको काट कर एक बार जरूर एडिट कर दीजिएगा और हमको सेंड कीजिएगा। मेरा मुकेश कुमार, मुकेश सर जी के नाम से इंस्टा का आईडी है, उसको शेयर कर दीजिएगा।
हमको मेंशन कर दीजिएगा, हम आपके स्टोरी, आपके आईडी को और आपके भेजे गए वो रील को हम स्टोरी लगाएंगे और स्टेटस भी लगाएंगे और आपके भी आईडी को लगाएंगे। ठीक है, जो जो भी होंगे प्लीज एक बार एडिट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अरे आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं, हो गया है अपने गुरु जी के लिए है क्या है जी। चलिए, तो सरल माध्यम समझ में गया, विरल माध्यम समझ में गया, और जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि प्रकाश, जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि प्रकाश की जो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम, तो हमने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, सेम वैसे ही आज इसे ही पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम। तो लिखेंगे क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। तो लिखेंगे पहला, इसको देखो लिखेंगे आंसर, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। सेम गुरुजी, इसमें भी 2 गो, उसमें भी 2 गो, कोई दिक्कत नहीं है जी। पहला क्या होता है इसमें भी, आपतित किरण, आपतित किरण, और उसमें क्या था, तो उसमें था परावर्तित किरण, मगर इसमें परावर्तित नहीं होगा, इसमें अपवर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण, कौमा अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, कौमा अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया लंब तीनों, डाला गया लंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। सेम उसी तरह का है, बस परावर्तित नियम अपवर्तित आ गया। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। अब आपको चित्र नहीं बनाएंगे, क्योंकि चित्र जो है हमने आपको ड्रोन में बहुत अच्छे से बना दिया था, और बार बार आप चित्र बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा और आप सिलेबस कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चित्र नहीं बनाएंगे। अब बढ़ेंगे नियम नंबर सेकंड। सेकंड क्या बोलता है, रूल नंबर सेकंड, इससे बोलता है आपतन कोण, आपतन कोण की जया तथा आपतन जया तथा अपवर्तन, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, जया का अनुपात किन्हीं, किन्हीं 2 माध्यमों, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक नियतांक, एक नियतांक होता है, होता है। इसे, इसे, इसे ही स्नेल, इसे ही स्नेल का, इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। कहा जाता है। अर्थात इसका क्या मतलब है, पूरा लिखते हैं अच्छा से। अर्थात इतने बातों को मत एक लाइन में बताते हैं कैसे। अर्थात साइन आई, साइन आई बटा में साइन आर बराबर एक नियतांक, बराबर एक नियतांक, खत्म। एक नियतांक। फिर लिखेंगे इसे,
क्वेश्चन लिखेंगे म्यू, इसे म्यू द्वारा इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए भाई तो आप समझ गया। अब आपतन को विजय का अपवर्तन को विजय का अनुपात दो माध्यमों के लिए एक ही नियतांक होता है, इसे देखिए जब आपतन कोण आती है तो हमने बताया वहां पे एक कोण बनता है, इसको बोलते हैं कोण आई। ठीक, फिर उससे जो हमने एक चीज बनाया था तो उसके सामने कोण बना था कोण आर। जो जब ये दोनों कोण आई और कोण आर है, इनको जो हम बटा में रख के भाग देते हैं तो किसी दो माध्यमों के लिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया निर्वात और यहाँ पे लिया हवा, तो निर्वात और हवा का जो अनुपात आएगा और वो अनुपात जो है एक नियतांक आता है, तो इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने हवा का माध्यम रखा, यहाँ पे हमने हवा रखा और यहाँ पे नीचे निर्वात रखा। अगर दोनों का अनुपात अगर एक नियतांक आता है, दोनों का अगर अपवर्तनांक एक नियतांक आता है, तो इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। और यही जो है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, जिससे हम लोग म्यू, ये म्यू का चिन्ह इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। दैट इज खत्म। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए जी। देखिए अब जो ये है ना, जो आपको समझ में नहीं आया है, इस पे इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। ये क्या है हमारा, ये इसको इस देखिए अपवर्तनांक है। देखिए इससे आप स्नेल का नियम कहिए या अपवर्तनांक कहिए, थोड़ा सा हमको दोनों का समझ दीजिए। तो देखिए इसे आप या तो स्नेल का नियम कहिए, या इसका दूसरा नाम भी है, इसे इसे अपवर्तनांक, इसे अपवर्तनांक भी कहते हैं, इसे अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कुछ जी, 2 मिनट रुक जाइए एक बार, देख लेने दीजिए एक बार। हाँ ठीक है, इसको अपवर्तनांक भी कहते हैं। इससे आप अपवर्तनांक कहिए चाहे स्नेल का नियम कहिए, दोनों बात एक ही है। इससे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए ये हमारा नवीकरण, जब ये हमारा फॉर्मूला ये गया, तो इससे हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग बहुत अच्छा समझ जाएगा। इसमें हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए तो जो हमारा अपवर्तनांक था उसके बाद फॉर्मूला में है अच्छा से, जो अपवर्तनांक हमारा था, अपवर्तनांक अपवर्तनांक अरे यार, अपवर्तनांक इसका रूल क्या था, तो इसे हम म्यू द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, म्यू द्वारा, बराबर साइन आई बटा में साइन आर बराबर एक नियतांक। कितना, एक नियतांक। अब साइन आर का मतलब क्या है, साइन आर का मतलब आई का मतलब क्या है, लिखेंगे साइन आई का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में, माध्यम में
प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश क्या बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। इसी को साइन आई बटा साइन आर लिखिए, या इसी को आप निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश चाल लिखिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, आइए इस तरह एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें, निकालिए। तो हमें क्या नियम पढ़ा है, तो लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, सबको पता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और हमारा माध्यम क्या दिया है, तो हमारा माध्यम दिया है जल। तो लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल। आपको याद करना पड़ेगा किस माध्यम में कितना चाल होगा, फिर याद नहीं होगा। तो जल में कितना होता है, तो जल में होता है 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक कितना होगा, तो निर्वात में प्रकाश कितनी है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो माध्यम में कितनी है, 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति। पहले इससे तो ये कट जाएगा पूरा पूरी, तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा 3 बटा में 2.25। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम पॉइंट उड़ा के यहाँ पे 2 जीरो बिठा सकते हैं, तो 300 बटा 25 हो गया। इसको 100 से घटाइए, इसको कौन से 5 से घटाया जाएगा, 100 तो कटेगा नहीं। ये पॉइंट था, तो मैंने पॉइंट उड़ा दिया, तो बराबर 300 बटा में 225। इसको कैसे कटाया जाए, इसको हम लोग कटाएंगे किस पारा से जी, 5 से कटाइए ना, तो 6 5 30, 0 5 चौके 20, 50 25, फिर 5 से कटाएंगे 12 5 8, 5 से कटाएंगे 15, 9 5 45, फिर 3 से कटाएंगे तो 1 कर दिया 4 बार में, 1 कर दिया 3 बार में। इसको भागा देंगे तो 1.333 डॉट डॉट आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा 1.333 का आंसर आ जाएगा। जो का अपवर्तनांक कितना है, तो 1.333, यानी 3 का ऊपर आप लोग रेकरिंग भी दे सकते हैं क्योंकि बराबर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। अब ये कटाने पिटाने वाला जो काम है वो आना चाहिए, क्योंकि क्लास 1 का है। अब जब ये नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम लोग। दिमाग में रग रग खून खून में फिजिक्स घुसना चाहिए। वो मुकेश जगह फिजिक्स नहीं समझेगा जी, कैसे नहीं समझेगा, खून में घुसा देंगे। चलिए, इसे तो बोलते हैं अपवर्तनांक। लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। चलिए, आप लोग मेरे साथ ज्ञात कीजिए, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें, बताइए। तो लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। चलिए जी, निर्वात में कितनी है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और माध्यम क्या दिया है, तो दिया है कांच। लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में जो प्रकाश चाल कितनी होती है, तो होती है 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब ज्ञात कीजिए। लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। ये तो पूरा कट गया, तो बचा क्या है पास 3 बटा 2। और जब 2 से हम 3 में भाड़ा देंगे कितना आएगा, तो 1.5।
ये हमारा आंसर हो गया। यानी कांच का अपवर्तनांक कितना है जी? तो कांच का अपवर्तनांक हमारा आएगा 1.5। कितना आएगा? 1.5। कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग के लिए हम लोग घर बोल देते हैं हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक ज्ञात करें। किसका? तो हीरा का अपवर्तनांक करें, ज्ञात करें। और बता देते हैं हीरा में 50 कितनी होती है? तो 1.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये होती है हमारे हीरा में प्रकाश की चाल। अब जो है आप लोग को इसका अपवर्तनांक बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन जो है घर से बनाने के लिए है बच्चा। ये चलो बोलता क्या है नहीं रे, बोलता क्या है नहीं तुम? इसको अपने निकालिएगा और अगर आपका आंसर आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, वरना इसका हम आंसर जो है अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही ध्यान देते हैं, बाकी मिलते हैं अब अपने अगले क्लास में। और उम्मीद करता हूँ कि सारी क्लासेस आपको आज यहाँ के पूरे क्लासेस आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। राधे राधे, जय हिंद, जय श्री महाकाल। बोलिए पशुपतिनाथ की जय। जय श्री महाकाल। बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगे, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए, बहुत आगे जाइए, खूब मन लगा पूरी एकदम दबा के पूरी ज्ञान दे जाती है। नहीं मेरे पूरी एकदम दबा गया, ठीक है? पढ़ना है और जितना हम पढ़ाए इसको कंप्लीट कर लेना है। आपका होमवर्क यही है कि इसका नोट बना लेना है, याद कर लेना है, इसको लिख लेना है, और जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में फेंकना है। हम सबका इंतजार करेंगे, कोई फेंकता नहीं है आंसर, बहुत बुरा बात है। सब इसका आंसर बना के फेंक कीजिए। आंसर कमेंट में जाता है कि तब ना पता चला कि हाँ बच्चा लोग पढ़ रहा है, कुछ नहीं करता है, नहीं करता है। चलिए आज इतना ही, मिलते लोग कल। राधे, टेक केयर, बाय, लव यू।